जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, हमें मानव जीवन मिला है, अब हमें जग जाना चाहिए। संत कहते हैं, जाग गया फिर सोना क्या रे। जाग गया फिर सोना क्या रे। नर तन जो देवन को दुर्लभ, सो पाया अब रोना क्या रे। जब वैराग्य ज्ञान उर उपजा, तब चांदी और सोना क्या रे। तब चांदी और सोना क्या रे। सद्गुरु से जब नेह लगाया, इंद्रिन के बस होना क्या रे। इंद्रिन के बस होना क्या रे। तो जब वैराग्य ज्ञान और उपजा, तब चांदी और सोना क्या रे। सज्जनों, सोना चांदी रुपया पैसा शरीर घर सब हमें यहीं त्याग कर जाना है। देखो सज्जनों, ज्ञान का जो नशा है, प्रेम का जो नशा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो आनंद है, सज्जनों दुनिया का सबसे बड़ा सबसे सुखमय एहसास है। मैं बार बार यही कहूँगी कि उसी को प्राप्त करने का प्रयास करो। उसके लिए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने को, जो जैसे गृहस्थ आश्रम है, जैसे हम स्त्री हैं, जैसे कोई पुरुष है, तो सबका अपना अलग अलग कर्तव्य है। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए धर्म के मार्ग पर हम चलें और भगवत भजन करें। यदि भगवत भजन नहीं करते तो उसके लिए कहा गया कि सोचनीय सब ही विधि सोई, वही व्यक्ति चिंता के योग्य है। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो छल कपट को त्याग करके भगवान का नहीं हो जाता भक्त, वो सब प्रकार से चिंता के योग्य है। लोगों के मन में भ्रांति है कि यह करने से प्रभु मिला, ऐसा कुछ नहीं। कुछ करने से प्रभु नहीं मिलते। प्रभु के लिए केवल लगन लग जाए बस। गुरु के वचनों में, प्रभु के चरणों में, प्रभु की प्राप्ति की इच्छा,
इसके लिए कहीं जाना नहीं है, केवल कथा सुननी है, केवल कथा, और केवल शास्त्रों को आपको पढ़ना है बस, और सुनना है। घर में रह करके जो सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, बाहर जाने से वो सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें संदेह है। आप भटक सकते हैं, आपको भटकाने वाले मिल सकते हैं, परंतु शास्त्र आपको भटकने नहीं देंगे, संतों के वचन आपको भटकने नहीं देंगे। इसलिए सज्जनों, मैं जो कहती हूँ तो मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ खोया नहीं। गृहस्थ आश्रम में रह करके मैंने सब कुछ पा लिया। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, ओ मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संतों का चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, उसकी महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी महिमा जान करके सुनि समुझहि जन मुदित मन, प्रसन्नता पूर्वक जो राम कथा सुनते हैं, जो इसमें अपने मन को नहलाते हैं, मज्जहि अति अनुराग, प्रेम से अपने मन को मानसरोवर में, रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में नहलाते हैं, तो लाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो सज्जनों, ये संतों का समाज है। यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको सब प्राप्त होगा। आप अपने कर्तव्य को ना त्यागें और राम का भजन करें, किसी बात की चिंता न करें। चिंता करने से सब गड़बड़ हो जाएगा। केवल और केवल चिंतन करें। संसार वाले हमें जानते हैं, हमें मानते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु ना हमको जानते हैं और ना हमको मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि मानते हैं और जानते हैं तो अच्छी बात है, अब अगर नहीं मानते नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, जो सुख एकांत में है, जो हरि स्मरण में है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्त होने के बाद है, वो सारा का सारा आपका सुख लोगों की भीड़ भाड़ में खो जाएगा, हो जाएगा। मैं ऐसा मानती हूँ। जो सुख आत्मचिंतन में है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति में है, और वो केवल और केवल आपको एकांत में मिल सकता है। भीड़ भाड़ में आपके पास जो है, आप उसकी को खो देंगे। दिखावा भले हो जाए, लोगों की दृष्टि में भले आप संत बन जाएं, परंतु अपनी दृष्टि में आप क्या होंगे, इसको आप ही जानेंगे, इसको आप ही जान सकते हैं। और इसके लिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में थे और अयोध्यावासी सारे गए थे मिलने, भरत आदि, तो जब सब चले आए सज्जनों, तो होता क्या था कि अयोध्या के लोग चले जाते थे भगवान से मिलने के लिए। जब उनका मन करता था तो चले जाते थे। तो प्रभु ने विचार किया कि होई है भीड़ सब ही मुहि जाना, सब मुझको जान गए, यहाँ भीड़ हो जाएगी। तो प्रभु भीड़ से निकल लिए चुपचाप, संतों से आज्ञा लेकर के, उनको प्रणाम करके निकल लिए वहां से। तो ये है सज्जनों, यदि आप आत्म चिंतन में रहना चाहते हैं और वास्तविक सिद्धि अगर आपको चाहिए, वास्तविक सत्य आपको चाहिए, वास्तविक प्रेम चाहिए, वास्तव में आप भगवान के भक्त हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। केवल अपने आप को जानो, अपने प्रभु के साथ मगन रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। संसार वाले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी हम यही बातें बताएंगे। लोग कथा सुन रहे हैं, अच्छी बात है, अपना कल्याण करें, परंतु हमारे पास आएंगे इसकी वैसे जरूरत है नहीं सज्जनों, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नजदीक जाने से यदि ऐसा होता तो प्रभु अपने आप को छुपा क्यों लेते? नाथ ने अपने आप को क्यों छुपाया? और वह अनेकों रूप बना करके गोपियों के पास जाते थे सज्जनों, कभी लीलहारी, कभी मनिहारी, कभी गोदनारी, कुछ भी बन करके जाते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास गए, क्योंकि उनको भी गोपियों के साथ में आनंद आता है सज्जनों। जो उनसे प्रेम करता है
प्रभु को भी वही अच्छा लगता है सज्जनों। तो उनका नाम बनवारी क्यों पड़ा? उन्होंने अनेकों रूप बनाए। एक बार ये गए गोपियों के पास गोदनाहारी बन के। गोदना गोदने वाले होते हैं, अब तो कोई गोदना नहीं गोदवाता, अब तो सब टैटू वेटू करते हैं सज्जनों, लेकिन पहले गोदना गोदने के लिए जाते थे लोग। अब ये गोपियाँ क्या है, भगवान किसी भी रूप में जाए ये पहचान लेती हैं। चाहे ये कह लो कि ये उन्हें पहचान लेती हैं भगवान श्री कृष्ण को, और चाहे ये कह लो कि सब में वे कृष्ण को ही देखती हैं। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। चाहे ये समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण जैसा भी रूप बना लें, परंतु ये पहुंचेंगी, भगवान कोई भी रूप बनाएंगे ये पहचान लेंगी पक्का। इनसे प्रभु छिप नहीं सकते, इनकी दृष्टि ऐसी है कि भगवान को पहचान लेंगी। और चाहे ये कह लो कि कोई भी जाए तो सब में कृष्ण का ही दर्शन करती थी। तो एक बार ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुँचे गोदना गोदने के लिए, पुकार लगाई। अब सब गोपियाँ झुंड बना के आ गईं, क्योंकि वो तो जानती थी, क्योंकि वो देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाता था, जिसको बस समझ जाती थी कि ये कोई और हो नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गोपियों ने कि नैन मेरे नटनागर लिख दो, माथे लिखो मुरारी, और कृष्ण गोपाल कमर माँ कान्हा, और कनवा कुंज बिहारी, फुलवा गुदेव आरी आरी, फोटू भारी ना की हो, गोदना गुदेव श्याम सम्हारी, फोटू भारी ना की हो, गोदना गुदेव श्याम सम्हारी, फोटू भारी ना की हो। दोनों कर में कमलापति हैं, और साथ लक्ष्मी नारी, और बीच हृदय माँ विष्णु मूर्तिका, लेहे गरुड़ यशवारी, नारद नासिक बीणाधारी, फोटू भारी ना की हो, गोदना गुदेव श्याम सम्हारी, फोटू भारी ना की हो। तो सज्जनों ये लीला करते थे भगवान श्री कृष्ण, और गोपियां भी उनके साथ वैसे ही आनंद लेती थी। तो यह लीला क्यों करी मनमोहन ने? इसीलिए करी कि इसी लीला के सहारे ये गोपियां, जब हम इन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो ये मस्त रहेंगी, मगन रहेंगी सज्जनों। तो भगवान की लीला अपरंपार है, और जो उस लीला में चला जाता है वो एक प्रेम की धारा है, वो एक ज्ञान की धारा है, वो एक आनंद की धारा है। वो अध्यात्म जगत में भगवत चिंतन के सहारे प्रवेश किया जाता है सज्जनों। जिसके हृदय में लगन होती है उसको ही वहां प्रवेश मिलता है। अध्यात्म जगत में सही मानों में जिसके हृदय में प्रेम होता है, जिसको प्रभु की चाह होती है, उसको प्रवेश बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए प्रयास करें कि आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, प्रभु को पाने की चाह उत्पन्न हो जाए। देखो सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में विराजमान थे। लक्ष्मण जी के साथ हुए ज्ञान और वैराग भक्ति का निरूपण करते थे। वहीं पर पंचवटी में ही नासिक, जो आज का नासिक है, वहीं पर अपनी सेना के साथ में शूर्पणखा रहती थी। श्री गोसाई जी लिखते हैं कि पंचवटी सो गई एक बार वो पंचवटी गई, वहां जहां प्रभु थे। अब प्रभु को देख करके मोहित हो गई। अब जब मोहित हो गई तो क्या किया? देखो, भगवान को छल छद्म नहीं प्रिय है। शूर्पणखा ने क्या किया? अपना सुंदर रुचि रूप बनाया। श्री गोसाई लिखते हैं कि शूर्पणखा रावण कई बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहन है, उसका हृदय कैसा है? सर्पणी जैसा। सुंदर रूप बनाया और प्रभु से जाकर के क्या कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही। मैंने पूरे संसार में देखा कि मेरे अनुरूप मुझे पुरुष नहीं मिला। ताते अब लग रही कुमारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और ये है संजोग विधि रचा विचारी। तो सज्जनों, ऐसी बात प्रभु से बोली।
अब देखिए, जो तमोगुणी माया है वो सतोगुण की तरफ कभी नहीं देखती। सीधा प्रभु से अपना प्रस्ताव रख दिया। अब प्रभु ने क्या किया कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता, और आहई कुंवर मोर लघु भ्राता। मेरा जो भाई है वो कुमारा है। अब गई लक्ष्मण के पास, तो लक्ष्मण ने क्या कहा, देखो लक्ष्मण की सुंदर वाणी देखो, लक्ष्मण की सुंदर वाणी देखो। लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूँ। ओ पराधीन नहीं तोर सुपासा, परतंत्रता में तू सुखी नहीं रहेगी। जानते हैं लक्ष्मण जी कि ये कौन है? ये तमोगुणी माया है। जिसके भीतर तमोगुणी माया होती है सज्जनों, वो ना सुख से रहता है और ना किसी को रहने देता है। तमोगुणी माया जिसके भीतर रहती है, ना तो वो सुख से रहेगा और ना रहने देगा। और वही लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं कि सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, मैं उनका दास हूँ, नारायण का। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, और जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या नरेश हैं, वो जो कुछ करें सब फबता है। और क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि सेवक सुख चाह मान भिखारी, और व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक दास यदि सुख चाहे तो उसको नहीं मिलेगा, सेवक सुख चाह, और भिखारी मान सम्मान चाहे तो उसको नहीं प्राप्त होगा। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी जिसको शराब आदि की लत पड़ी हुई है, व्यसनी धन चाहे, ऐसा हो नहीं सकता, वो सारा धन व्यसन में उड़ा देगा। और जो व्यभिचारी है, पराये धन पर पराई स्त्री पर दृष्टि रखता है, उसके लिए कहा कि उसको शुभ गति नहीं प्राप्त हो सकती। सेवक सुख चाह मान भिखारी, अब व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। तो सज्जनों ये चीजें हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि तुझे सुख नहीं मिलेगा, तुझे सुख नहीं मिलेगा। और प्रभु जो करें वही। अब फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गई। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। तो फिर रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी ने भेजा। फिर जब लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो तेरे साथ विवाह करेगा वो निर्लज्ज होगा। तब सुपर्णखा खिसियाई सज्जनों, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गई और अपने रूप को प्रकट किया। तो सज्जनों कहने का मतलब यह है कि जो तमोगुणी माया है वो इस प्रकार से परेशान करती है कि राम लक्ष्मण भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं, भक्ति हैं, उनके पास पहुंच गई। ऐसे ही जो भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, उनके भीतर उनको परेशान करने के लिए तो भीतर से भी परेशान करती है और बाहर से भी लोगों के हृदय में हमें नहीं परेशान कर पाएगी तो लोगों के भीतर बैठ करके हमको परेशान करेगी। तो इस माया को पहचाने, इस माया को पहचाने। जो बाहर से सुंदर है वो असल में सुंदर नहीं है। बाहर की सुंदरता को मत देखें। ये तमोगुणी माया वाले देखने में सुंदर भी होते हैं, इनकी बोली बानी भी अच्छी होती है, परंतु भीतर से ये कैसे हैं कुछ पता नहीं। तो जब इनको पहचान लें तो इनको मन ही मन त्याग दें। सज्जनों यही हमें करना चाहिए। लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं, प्रभु तो भी प्रभु हैं। और देखो क्या है, इतनी सुंदरी सीता बैठी हुई हैं, परंतु सुपर्णखा ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो ये है तमोगुणी माया। यह आपको कौन सा रूप बना करके परेशान करने आ जाएगी और यही आगे चल करके किस किस प्रकार के संकट में डाला। रावण के पास जाती है, उनको प्रेरती है, खरदूषण के पास जाके उनका विनाश करवा देती है। ऐसी है तमोगुणी माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जय बस जीव पराभोग रूपा। तो सज्जनों रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी माया को पहचाने। देखो सज्जनों, एक क्रोध है जो आपके हृदय को जलाया करता है, और एक क्रोध वह है कि जो आप जितना चाहते हैं उतना उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे अग्नि, एक अग्नि घर को जला देती है
और एक अग्नि पर भोजन पकता है। इसी तरीके से क्रोध को अपने बस में रखें। जितना आप चाहें उतना ही क्रोध करें किसी के हित के लिए। क्रोध के वशीभूत ना हो, क्रोध को भी बस में रखें, लोभ को भी बस में रखें, काम वासना को भी बस में रखें। जब जहां जितनी जरूरत पड़ी उसको उतना इस्तेमाल करें। बस आप संसार रूपी सागर से तर गए। और ये कैसे होगा? ये शास्त्रों को पढ़ने से होगा, सत्संग को सुनने से होगा और राम नाम जपने से होगा, जपने से। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि सत्संग सुनेंगे, प्रभु का भजन करेंगे और एक एक रहस्य को। देखो सज्जनों, हर कथा हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे जाती है। तो रामायण पढ़ें, रामायण सुने, रामायण गाएं, प्रभु के हो जाएं। जय श्री राम।